बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक अली गौसिया दुआ करना जड़ा वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सेहत जैसी हज़ार हा नेमत से आपको मुफीद रखे। अल्लाह आपको तंदरुस्ती दे, आपको करोड़ों हा सेहतें और तंदरुस्तियाँ अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो भी पसंद आती होगी। मेरा मकसद मेरे उन भाइयों तक रहनुमाई करना है जो जगह जगह से इलाज करवा के थक चुके हैं। उनके लिए कुछ मुफीद मशवरे, कुछ उनके लिए वीडियो के ज़रिए मैं कुछ टोटके, कुछ दवाइयों के नुस्ख़ाजात बताता हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो आजकल के मौसम में है, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल मौसम बहुत हबस वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये सावन और भादों के दो जो महीने होते हैं ये काफ़ी क्रिटिकल होते हैं इंसानी सेहत के लिए। इससे इंसानी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, बहुत ज़्यादा वबाई इमराज इसमें पैदा होती है। आपने इर्द गिर्द देखा होगा कि इंसेक्ट जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो भी आजकल बिलों से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर भी इतनी हबस होती है और बाहर भी इतनी हबस होती है। 24 घंटे में तकरीबन टेम्परेचर हबस वाला, घुटन वाला होता है। तो इस हबस और घुटन की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा भाई जिनको इल्म नहीं होता कि ऐसे मौसम में क्या करना है और ऐसे मौसम में कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी है, कौन सा लिबास इस्तेमाल करना है। तो हमने बहुत ज़्यादा केसेस में, जो पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि गैस्ट्रो हैज़ा, उसकी वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो मैंने सोचा कि इसके मतलब अपने भाइयों को गाइड करूं, ताकि मेरे ज़रिए जो भी फैमिलीज़ हैं, जो भी घर में मेरी माएँ बहनें, बेटियां हैं, भाई है, वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हैज़ा आजकल एक बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हैज़ा कैसे होता है। हैज़े की सबसे पहले तो इसकी वजह ये होती है कि हम आजकल के मौसम में खाने का इस्तेमाल सही नहीं करते। मसलन खुराक में हम चिकनाई का इस्तेमाल बेदर्द कर जाते हैं और स्पेशली ख़ास तौर पे गोश्त का इस्तेमाल, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और फ्रीज़ की हुई चीज़ें, ख़ास तौर पे चावल, आलू वगैरह, और बाज़ कात घरों में औरतें आटा गूंद के फ्रीज़र में रख देती है, जिसके अंदर चावलों आलूओं में फ्रीज़ की हुई चीज़ों में बैक्टीरिया बन जाता है। और जब इंसान खाता है तो वह बैक्टीरिया जाके बड़ी आंतों में इन्फेक्शन कर देता है। इस वजह से पेट खराब हो जाता है, मोशन शुरू हो जाते हैं, पेचस लग जाते हैं और उसके बाद पेचस के बाद वॉमिटिंग, उल्टी शुरू हो जाती है। मरीज़ का दिल घबराने लगता है और उसके साथ साथ मरीज़ के अंदर पानी की जो कमी है बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। नमकियात कम हो जाते हैं तो बाज़ का पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। उधर जाके वो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज के बाद मरीज़ को ड्रिप दी जाती है ताकि उसके जिस्म के अंदर नमकियात पूरे किए जाएं और इससे आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ फिर अफाका फील करता है। गोश्त का बेधड़क इस्तेमाल, हमारे देखा गया है कि बहुत से लोगों के पास अभी तक जो गोश्त है, बीफ का इस्तेमाल बहुत कम करें। और हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि करें ना, इन 2 माह में आप कोशिश करें बीफ का इस्तेमाल ना करें। आप जो चीज़ें, जो प्रोटीन इसमें होती है, उसका रिसोर्स अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा चीज़ों में बनाया। फ्रूट ले लें, आप ताज़ा फ्रूट का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें जितना ज़्यादा हो सकता है, नींबू पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा किया जा सकता है वो करें। और सबसे बेहतरीन जो कच्ची लस्सी, नमक वाली दूध की पतली लस्सी, कच्ची लस्सी का, सत्तू का इस्तेमाल करें। और जितनी भी जोद हज़म आप ग़िज़ाएँ ले सकते हैं आप इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाएं। और दूसरी बात मैं करता चलूँ अपने लिबास के मतलब, क्योंकि सारा दिन हबस का मौसम रहता है। हबस की वजह से इंसान के अंदर जो भी खुराक इंसान खाता है वो जल्दी हज़म नहीं होती और हम टाइट कपड़े सम टाइम पहनते हैं। इस मौसम में बिल्कुल आपने टाइट कपड़े नहीं पहनने, आपने बिल्कुल अपने कपड़ों को
बिल्कुल खुले रखना है। कोशिश करें कि अगर आप फ्री हैं तो आप सबसे ज़्यादा बेहतर कोई लूज़ टी शर्ट पहन सकते हैं। अपने कपड़ों को खुला, हवादार और पानी का आपने इस्तेमाल जो है स्पेशली तौर पे पानी को आपने बॉयल करके बहुत थोड़े टाइम बाद पानी की जिस्म में कमी ना होने दें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दें ताकि पानी की वजह से आपका टेम्परेचर मुकम्मल रहे। फ्रूट, हर बार मैं कहता हूँ कि फ्रूट का इस्तेमाल, खीरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। दोपहर के आप खाने में खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्याज आजकल अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। तो इन चीज़ों से आप अफादा हासिल करें, इन चीज़ों से परहेज़ करें ताकि हम गैस्ट्रो से बच सकें, डायरिया से बच सकें। तो इसके लिए मैं आपको एक दो छोटे से नुस्खे भी देता चलूँ। सबसे पहले तो आपने घर में कलवंजी ले लेनी है। उसके बाद आपने दार चीनी ले लेनी है। उसके बाद आपने अजवाइन और 4 नमक, इन चीज़ों को ऐड करके आपने एक फक्की सफूफ टैप बना लेना है। हर खाने के बाद आप थोड़ी सी इसको खा लें। दूसरा नुस्खा जो है वो आपने पुदीना ताज़ा 10 पत्ते ले लेने हैं, छोटी इलायची 2 ले लेनी है और उसके बाद आपने दार चीनी 1 से 2 पीस उसको पानी में बॉयल करें, उसका कहवा बनाएं। कहवा बनाने के बाद हस्बे ज़रूरत आप शक्कर ले सकते हैं, उसमें गुड़ या चीनी डाल सकते हैं। उतार के 1 लेमन उसके ऊपर निचोड़ दें और उसको दिन में 1 बार लाजमी इस्तेमाल करें और इससे आप इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। क्योंकि जो मर्ज़ आजकल पैदा होती है वो बहुत देर पर चलती है। गैस्ट्रो जो हैज़ा होता है, जो वबाई अमराज है, पानी से होती है। इससे बहुत ज़्यादा बचना, एहतियात ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सूरत इख्तियार कर जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मौसम के हवाले से मेरी बातों को अमल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। आपसे दुआ गो हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।